शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जानेंगे भक्ति काल का काल विभाजन और नामकरण के विषय में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। भक्ति काल काल विभाजन और नामकरण। सृजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, अत्यधिक वैभवशाली युग है। जॉर्ज ग्रियर्सन 1400 ईस्वी से ही भक्ति काव्य की शुरुआत मानते हैं। अतः भक्ति काल की आरंभिक सीमा 1400 ईस्वी से मानना उचित प्रतीत होता है। दोस्तों, सृजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य के जो पूर्व मध्य काल है उसे भक्ति काल कहा जाता है। यह जो युग है बहुत ही अत्यधिक वैभवशाली युग है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे 1400 ईस्वी से शुरुआत माना है। अतः भक्ति काल का आरंभिक सीमा 1400 ईस्वी से मानना उचित है। भक्ति काल की अंतिम सीमा के निर्धारण में थोड़ा विवाद है। विवाद के कारण केशवदास है। दोस्तों, भक्ति काल की जो अंतिम सीमा का निर्धारण है वह बहुत ही विवादास्पद है। उसमें विवाद है। विवाद के कारण जो है वह केशवदास हैं। केशवदास भक्ति काल के कवि हैं या रीति काल के? विवाद का यही बिंदु है। केशवदास का रचना काल 1555 से 1617 ईस्वी है। केशवदास जी एक कवि हैं और यह रीति काल के विवाद का ही बिंदु है। केशवदास जी के रचना का काल 1500 से 1617 ईस्वी तक है। रचना काल की दृष्टि से केशव भक्ति काल में आते हैं, लेकिन उनकी रचना शैली और साहित्यिक चेतना का स्वर रीतिवादी है। यही यह प्रश्न उठता है कि भक्ति काल का रूपांतरण किस प्रकार से रीति काल में हुआ है। दोस्तों, रचना काल की दृष्टि से केशवदास भक्ति काल में आ जाते हैं, लेकिन उनकी रचना शैली और साहित्यिक चेतना की दृष्टि से वह रीतिवादी हैं। यही प्रश्न उठता है कि भक्ति काल का रूपांतरण किस प्रकार से रीति काल में हुए हैं। भक्ति काल में प्रेम और समर्पण मुख्य भाव थे। भक्ति काल का प्रेम तिरोहित होकर रथुल श्रृंगार का विषय हो गया और उसमें समर्पण के स्थान पर उपभोग की प्रधानता हो गई। दोस्तों, भक्ति काल का जो रूपांतरण है वह किस प्रकार से रीति काल में हुआ है कि भक्ति में प्रेम और समर्पण मुख्य भाव थे, लेकिन भक्ति का प्रेम प्रतिरोध होकर स्थूल श्रृंगार का विषय हो गया है और उसमें समर्पण के स्थान पर उपभोग की प्रधानता हो गई है। तब भक्ति की संवेदना अवरुद्ध हो गई और रीतिवाद का विकास आरंभ हुआ। तभी भक्ति की संवेदना अवरुद्ध हो गई है और रीतिवाद का विकास आरंभ हो गया। श्रृंगार का आध्यात्मिक अनुभूति को मानवीय अनुभूति बनाने में तत्कालीन सामंतों की रुचि ने व्यापक योगदान दिया। वह वास्तविक लौकिक श्रृंगार कम बना, कुछ लोगों के मनोरंजन का साधन अधिक बना।
दोस्तों, श्रृंगार की जो आध्यात्मिक अनुभूति है वह मानवीय अनुभूति बनने में तत्कालीन सामंतों की रुचि ने व्यापक योगदान दिए हैं। वह वास्तविक लौकिक है, श्रृंगार कम है। कुछ लोगों के मनोरंजन का साधन अधिक है। जहाँ तक केशव का सवाल है, केशव के 50 वर्ष बाद रीतिकाल की अखंड धारा प्रवाहित होती है, लेकिन साहित्यिक मनोवृत्ति और रचना की भावधारा का मिजाज पहले ही बदल चुका था। जब बदले हुए मिजाज की अभिव्यक्ति को केशव की रचना में आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, जहाँ तक केशव का सवाल है कि केशव 50 वर्ष के बाद रीतिकाल के अखंड धारा में प्रवाहित होते हैं, लेकिन साहित्यिक मनोवृत्ति और रचना की भावधारा का जो मिजाज है वह पहले ही बदल चुका होता है। उस बदले हुए मिजाज की अभिव्यक्ति को केशव की रचना में आसानी से पहचाना जा सकता है। रामचंद्रिका के साथ उन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया को भी रचा था। वस्तुतः केशव भक्ति के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होकर रीति के चमत्कार क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे थे। केशव के साहित्य और जीवन के जो मूल सामने आते हैं वे निसंदेह रीतिकाल के जीवन मूल्य है। रामचंद्रिका के साथ साथ उन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया की भी रचनाएं की थी। वस्तुतः केशव दास जी भक्ति के प्रवास क्षेत्र से मुक्त होकर के उन्होंने रीति के चमत्कार क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे थे। केशव के साहित्य और जीवन के जो मूल सामने आते हैं वे निसंदेह रीतिकाल के जीवन के मूल्य हैं। केशव दास की रचनाओं में छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता एवं रचना प्रियता अधिक है। यह रीतिकाल की मुख्य विशेषता है। केशव दास जी की जो रचना है उनमें छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता और रचना चमत्कार प्रियता अधिक है। यह रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं हैं। रीतिकालीन साहित्य के जो आधार है जैसे लक्षण, ग्रंथ का निर्माण, दरबारी संस्कृति का गुणगान और आश्रयदाता की प्रशंसा, ये सभी बातें केशव के साहित्य में मिलते हैं। रीतिकालीन साहित्य के जो आधार है उनमें लक्षण, ग्रंथ के निर्माण, दरबारी संस्कृति का गुणगान और आश्रयदाता की प्रशंसा, ये सभी बातें केशव जी के साहित्य में मिलते हैं। भक्ति काल का शायद ही कोई कवि हो जिससे आश्रयदाता की छत्र छाया को स्वीकार किया हो। केशव ने राजाश्रय में कविता को रचा था, इसलिए केशव को संक्रांति काल का कवि मानते हुए भी उन्हें रीति काल में ही रखा जा सकता है और भक्ति काल की अंतिम सीमा को 1643 ईस्वी स्वीकार करना उचित होगा। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि केशव जी जो हैं वह राजा के आश्रय में कविता रचा करते थे, इसलिए केशव को संक्रांति काल के कवि मानते हुए उन्हें रीति काल में रखा जा सकता है और भक्ति काल की अंतिम सीमा 1643 ईस्वी स्वीकार करना उचित होगा, क्योंकि आचार्य शुक्ल द्वारा खींची गई वह सीमा रेखा हिंदी साहित्य में मान्य हो चली है।
भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। लगभग सभी साहित्य इतिहासकारों ने एक मत से इस नाम का समर्थन किया है। भक्ति काल, भक्ति तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। भक्ति के प्रकार में भिन्नता मिलती है, लेकिन भक्ति साहित्य की आंतरिक चेतना में कोई विरोध नहीं मिलता। भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। लगभग सभी साहित्यकारों ने एक मत से इस नाम को स्वीकारा है। भक्तिकालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। भक्ति काल के प्रकार में भिन्नता हो सकती है, लेकिन भक्ति साहित्य की आंतरिक चेतना में कोई विरोध नहीं मिलते हैं। भक्ति जहाँ तक धर्म और अध्यात्म का विषय है तथा वहाँ इनमें मानवीय गरिमा है, इस पर थोड़ी चर्चा अवश्य है। दोस्तों, भक्ति काल में जहाँ धर्म और अध्यात्म का विषय है, वहाँ पर मानवीय गरिमा भी है, इस पर थोड़ा चर्चा करने की आवश्यकता है। भक्ति काव्य पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि यदि भक्ति काल की धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों को छोड़ भी दिया जाए तो भी उनमें मानवीय संवेदना की शीतल छाया मौजूद है। भक्ति काल की जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि भक्ति काल की धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूति को छोड़ दिया जाए तो भी उनमें मानवीय संवेदना की शीतल छाया, कोमल छाया मौजूद है। भक्ति काल ने जीवन के प्रश्न को कविता का प्रश्न बनाया है, इसलिए वह दबे स्वर में व्यवस्था को चुनौती देता है, समाज के लिए एक विकल्प की तलाश करता है। उस साहित्य में क्रांति और विद्रोह की चेतना है। भक्ति साहित्य कालजयी इसलिए है कि उसने जीवन की जटिलताओं को काव्य के उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया है। दोस्तों, भक्ति काल के जीवन का जो प्रश्न है वह कविता का प्रश्न बन गया है, इसलिए वह दबे स्वर में व्यवस्था को चुनौती देते हैं कि समाज के लिए एक विकल्प की तलाश करता है, और उस साहित्य में क्रांति और विद्रोह की चेतना है। भक्ति साहित्य कालजयी इसलिए है कि उसमें जीवन की जटिलताओं को काव्य के उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किए हैं। भक्ति काल में जीवन मूल्यों को केंद्र में रखकर भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति की उपधाराएं फूटती रही है। वैचारिक रेखाओं में भिन्नता के आधार पर उनका अलग पथ बनता गया है। काल विभाजन और नामकरण के लिए इन उपविभाजनों को भी समझना आवश्यक होगा। भक्ति काल में जीवन मूल्यों के जो केंद्र है उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति की धाराएं फूट रही है। वैचारिक रेखाओं में भिन्नता के आधार उन पर अलग अलग रास्ते बनाया गया है, पथ बनाता गया है। काल विभाजन और नामकरण के लिए इन उपविभाजनों को भी समझना आवश्यक होगा। भक्ति काल में जो काव्य सामग्री मिलती है उनके दो विभाजन किए गए हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के क्रमशः दो विभाजन किए गए, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा।
सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का अलग अलग विभाजन किया गया है। निर्गुण भक्ति कवि लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर सगुण भक्त कवियों से अलग होते हैं। दोस्तों, भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में विभाजित किए गए हैं, ज्ञानश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का अलग अलग विभाजन हो गया है। निर्गुण भक्त कवि लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर सगुण भक्त कवियों से अलग होते हैं। निर्गुण शाखा के कवियों ने लीला और अवतार की परिकल्पना को नहीं माना। निर्गुण शाखा के जो कवि हैं उन्होंने लीला यानी नाटक और अवतार की परिकल्पना को नहीं माना है। उन्होंने निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना की। फिर ज्ञानश्रयी शाखा में विद्रोह है। इस धारा के संतों ने वर्ग व्यवस्था की पीड़ा को सहा था, इसलिए उनमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश था। प्रेमाश्रयी निर्गुण शाखा के कवि ने लीला और अवतार की परिकल्पना को नहीं माना है। उन्होंने निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना किए थे। फिर भी ज्ञानश्रयी शाखा में विद्रोह है कि इस धारा के संतों ने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा को सहे थे, इसलिए उनमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनका आक्रोश था। प्रेमाश्रयी धारा के सूफी काव्य में प्रेम की पीड़ा है, उनके काव्य में प्रेम की संवेदना है। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य था। इस प्रकार कृष्ण भक्त साहित्य ने प्रधानतः लोकरंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाया। दोस्तों, सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। इस प्रकार से कृष्ण भक्ति साहित्य ने प्रधानतः लोकरंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाया है। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको काल विभाजन, भक्ति काल का काल विभाजन और नामकरण को बताया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।